हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में कि यह मस्तिष्क मनुष्य का कैसा होता है, इसका वजन कैसा होता है, यह कितने भागों में बंटा होता है और यह शरीर में कार्य कैसे करता है। मान लो कि देखा होगा कि कोई कोई पागल होता है, तो आखिर वह पागल क्यों होता है, और कोई समझदार होता है, कोई कोई बहुत समझदार होता है, कोई कम समझदार होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज हम सब सवालों का जवाब इसमें जानेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको कैसा लगेगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मानव मस्तिष्क है क्या, इसका वजन कितना होता है, इसका आयतन के हिसाब से वो कितना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये मस्तिष्क होता है यह सुरक्षित कैसे रहता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क ये जो है ना पीछे यहाँ पे मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क एक क्रैनियम यानी मस्तिष्क गुहा, उसे कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में यह ढका होता है यानी मस्तिष्क गुहा से ढका होता है और उसी में मस्तिष्क रहता है। इसके मस्तिष्क के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हम लोग कहते हैं मेनिजिंज। मस्तिष्क के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाएगी, जिस झिल्ली को हम लोग कहेंगे मेनिजिंज झिल्ली। और इस झिल्ली के बाहर द्रव्य पाया जाता है, इस झिल्ली के बाहर द्रव्य पाया जाता है, जिस द्रव्य को हम लोग कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। इस सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य क्या करता है ना कि यह मस्तिष्क को सुरक्षित रहने में सहायता प्रदान करता है। मान लो बाबू कि मान लीजिए कि हमारे जो मस्तिष्क है इस पे कोई ऐसे चोट किया, तो ये चोट ना मस्तिष्क पे लगने के पहले इस द्रव्य पे लगेगा और वह द्रव्य उस चोट को अगर सहने वाला होगा तो सह लेगा। अगर ज्यादा जल से कोई मार देगा तो क्या होगा कि कम चोट मस्तिष्क के पास चला जाएगा और उसको उस व्यक्ति को मस्तिष्क पे चोट लग जाता है, जिससे उसका मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। तो मस्तिष्क को ये सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य सुरक्षित रहने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए आप सभी को कहा जाता है कि आप लोग अगर वाहन चला रहे हैं दुपहिया तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें, समझ रहे हैं ना। नहीं तो ये हमारा जो मस्तिष्क है ना यह एक अत्यंत कोमल अंग है, इसमें थोड़ा सा भी चोट लगेगा ना समझो कि 2-4 न्यूरॉन की कोशिका मर ही जाएगी और जिधर की न्यूरॉन खत्म उस अंग का काम करना खत्म और हम पागल हो जाएंगे। अगर ज्यादा जोर से चोट लग गया तो मर भी सकते हैं, इसलिए अपना सुरक्षा स्वयं करें। तो आप लोग अगर दो वाहन गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मस्तिष्क का आयतन कितना होता है। तो मस्तिष्क का आयतन 1650 ml होता है। 1650 ml मस्तिष्क का आयतन 1650 ml होता है। इसके अलावा इसका औसत भार, ये तो आयतन हो गया, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि औसत भार बताओ, औसत भार, तो औसत भार लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है बाबू? लगभग 1.5 kg होता है। अगर कोई हमसे ग्राम में पूछे तो 1500 ग्राम रहेगा। कितना आ जाएगा? 1500 ग्राम। समझ में आ गया। मस्तिष्क क्रेनियम या मस्तिष्क गुहा में संचित होता है, मतलब इकट्ठा रहता है, वहां पे एकत्रित रहता है और उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम लोग मेनिजिंज झिल्ली कहते हैं। इसके अलावा इस मस्तिष्क के
मेनिंजेस झिल्ली के बाहर एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहते हैं। देखो यह सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य ना, इसका एक और काम है कि मस्तिष्क को ठंडा रखती है, मतलब मस्तिष्क को ठंडा रखता है। देखा होगा कोई कोई कहता है ना कि हमारा खोपड़िया मत गरमाओ, ऐसा कहता है गांव में, तो मतलब का कि उसका सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य गर्म हो गया, समझ रहा है ना। तो इस सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य गर्म हो जाएगा तो वह आदमी गुस्सा हो जाएगा एकदम, कोई देखना लगे खूब गुस्सा होता है ना, तो ये सब गर्म हो जाएंगे, यानी उसका सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य गर्म हो जाएगा और उसको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करता है, कर पाएगा। इसीलिए गुस्सा अगर कोई काम नहीं करता है, ठीक है, और गुस्सा जब होते हैं तो ये सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य गर्म हो जाएगा और गर्म हो जाएगा तो मस्तिष्क सही से ढंग से काम नहीं करेगा। समझ में आ गया। आगे हम लोग देखें कि मस्तिष्क का आयतन 1650 से मिलता है, औसत भार इसका 1.5 kg होता है। अब हम लोग देखेंगे मस्तिष्क के भाग, जो मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है। मस्तिष्क के भाग, तो मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। पहला है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, और दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यह 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हम लोग जानेंगे इस अग्र मस्तिष्क के बारे में कि अग्र मस्तिष्क क्या है, यह क्या क्या करता है हमारे शरीर में, यह मस्तिष्क में किस प्रकार अपना भागीदारी निभाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। उसके बाद से मध्य मस्तिष्क के बारे में, उसके बाद से पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये क्या करता है अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, सेरिब्रम, और इसका दूसरा होता है यानी बी नंबर, ये ए नंबर और ये बी नंबर। दूसरा होता है डायनसेफ्लान, डायनसेफ्लान, हम लोग देखें कि अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम और दूसरा डायनसेफ्लान। अब हम लोग जानेंगे कि ये प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम है क्या और यह शरीर में क्या करता है। तो देखिए बाबू, ये प्रमस्तिष्क ना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी आपको हम बता रहे ना, यह लगभग ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है ये लगभग 2/3 भाग होता है, 2/3 भाग, मतलब कि मस्तिष्क के पूरे 3 भाग में 2 भाग अकेले ही कौन होता है, प्रमस्तिष्क होता है। 2 भाग अकेले प्रमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के 3 भाग में 2 भाग अकेले प्रमस्तिष्क होता है। आइए इसको निकाल रहे हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अग्र मस्तिष्क का जो पहला है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, ये देखिए बाबू, यह शरीर के सबसे बड़ा भाग है। इसके अलावा इसके अलावा यह ना शरीर में बहुत सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यह शरीर में बहुत सारे क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। प्रमस्तिष्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसका आपको पॉइंट बना देंगे, बता दे रहे हैं। पहला पॉइंट
कि इस बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। मतलब कि कोई हमसे पूछेगा कि बताइए बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है, तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र ये प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, तो हम मानेंगे प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, सेरिब्रम देगा तो सेरिब्रम खाली मानेंगे, प्रमस्तिष्क देगा तो खाली प्रमस्तिष्क मानेंगे। समझ में आ गया। इसके अलावा यह शरीर में क्या करता है, किसी भी बात को सोचने और समझने का क्षमता बना रखता है। शरीर में मान लो कि जैसे कि हमको हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको हम सोचते हैं ना कि इसका निपटारा कैसे करें, तो जो हम लोग सोचते हैं और समझते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है, तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। समझ में आया। देख रहे हो बाबू, जो सोचने और समझने की क्षमता खो देता है उसे हम लोग पागल कहते हैं ना कि ये पागल है, ये कुछ भी बोल देता है। समझ आया। यानी उसका प्रमस्तिष्क बहुत कम विकसित होता है। समझ आया। प्रमस्तिष्क दो भाग है, जिसका दो भाग होता है उसका मस्तिष्क थोड़ा सा विकसित होगा, और जिसका प्रमस्तिष्क अगर कम विकसित होगा वह हल्का सा पागल टाइप होगा, या थोड़ा भी ना विकसित होगा तो पूरा पागल होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके अलावा इसे और मतलब कहते हैं सोचने और समझने की क्षमता। सोचने और समझने की क्षमता। इसके अलावा शरीर में होने वाली क्रियाएं, जैसे मान लीजिए कि हमको हमारे शरीर में अगर किसी कार्य का जैसे नियंत्रण करना है, मान लो कि हमको कोई काम करना है, उस कार्य को कैसे हम करेंगे तो उसका यह प्रमस्तिष्क ही उसका नियंत्रण करता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर में जैसे कि मान लीजिए कि हमको किसी से डर हो गया, जैसे रात में सबको डर लगता है, भूत से डर लगता है ना, तो भूत से या प्रेत से जो डर लगता है उन सभी क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम कम विकसित होता है ना उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। समझ आया। यह सेरिब्रम के चलते ही हमको भूत और प्रेत से डर लगता है। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी से घृणा होता है, घृणा मतलब कि नफरत। इसके अलावा हमको किसी से प्रेम होता है, जैसे माँ को अपने बेटे से प्रेम, भाई को अपने बहन से प्रेम, और पति को अपने पत्नी से प्रेम। ये सब प्रेम भय डर घृणा। उसके अलावा और भी हो जाता है जैसे कि हर्ष मतलब होता है खुशी। जैसे मान लो कि हमको कुछ मिल जाए, या हमारे आप लोग परीक्षा में सफल हो जाए, आपका नंबर मेरिट लिस्ट में आ गया यानी 400+ आ गया, तो आपको हर्ष ना होगा, खुशी ना होगा। इसके अलावा उत्साह। ये सब जितने भी क्रिया है सभी क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या करता है, भय डर हर्ष घृणा, इसके बाद प्रेम इत्यादि क्रिया का नियंत्रण। इन सभी क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। समझ में आया। ये इतना कार्य करता है, इसीलिए यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। लगभग 3 हिस्सा में 2 हिस्सा भाग कौन होता है, तो ये हमारा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है। आया समझ में बाबू। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे
ये डायनसेफ्लॉन के बारे में कि डायनसेफ्लॉन हमारे शरीर में क्या काम करता है। डायनसेफ्लॉन मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है। यह हमारे शरीर में कौन सा कार्य करता है उसको हम लोग जानेंगे। इसको मिटा दे रहे हम। डायनसेफ्लॉन यह अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है। देखिए बाबू, डायनसेफ्लॉन ना कोई इसका मतलब इसका ज्यादा कार्य नहीं है, बट ये हमारे शरीर में क्या करता है ना, को ताप को नियंत्रण करता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है, ताप को नियंत्रण करता है। इसके अलावा शरीर में मान लीजिए कि कहीं पे चोट लग जाए, कहीं पे अगर चोट लग जाए तो दर्द होगा ना, तो दर्द, और जैसे कि मान लो कि हमको कोई मार देता है या किसी बात को लेकर हमारे आंख से आंसू निकल जाती है ना, तो दर्द, रोने जैसी क्रिया और शरीर में टेम्परेचर, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, डायनसेफ्लॉन। यह क्या करता है, तो शरीर में ताप, दर्द और रोने जैसे क्रियाओं का नियंत्रण, करता है। रोने जैसे क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा, तो डायनसेफ्लॉन। रोने जैसे क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, डायनसेफ्लॉन। आगे समझिए, ये डायनसेफ्लॉन का शरीर में क्या काम है, तो ताप, दर्द और रोने जैसे क्रियाओं का नियंत्रण करना। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में, मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग मध्य मस्तिष्क को देखेंगे। मस्तिष्क का यह दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। यह इस मध्य मस्तिष्क ना, ये क्या करता है, तो ये थोड़ा सा मतलब उतना बड़ा अंग नहीं है, यह मस्तिष्क का एक छोटा ही भाग है, लेकिन ना ये क्या करता है, तो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। जैसे मान लो कि हमारे शरीर में जितने भी कार्य क्रिया होता है, सभी क्रिया का ये संतुलन करता है। कौन, मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा जो हमारी ये आंख की पेशियां है, इसको संतुलित रखता है। कौन, मध्य मस्तिष्क। आंख की पेशियों का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क का काम क्या है, तो यह आंख की पेशियों का नियंत्रण करता है। यह आंख की पेशियों का नियंत्रण करता है। यह आंख की पेशियों का नियंत्रण करता है। और अगला कि यह शरीर का संतुलन बनाता है। मतलब शरीर को संतुलित रखता है। समझ में आ गया, मध्य मस्तिष्क समझ में आ गया। अगला हम लोग देखेंगे मस्तिष्क का तीसरा भाग, जिसे हम लोग कहते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का तीसरा भाग, मस्तिष्क के तीसरे भाग को हम लोग जानेंगे। तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। यह पश्च मस्तिष्क दो भाग में बटा होता है। पश्च मस्तिष्क भी दो भाग में बटा होता है। पहला होता है अनुमस्तिष्क। या इसी को कहते हैं सेरिबेलम। और दूसरा होता है मेरिस्टेम।
पहला हो गया अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडिस्टेम। ये अनुमस्तिष्क क्या करता है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम का क्या काम है शरीर में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले के बारे में जाने, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए पहला के बारे में जाने। अनुमस्तिष्क ना हमारे शरीर में होने वाले ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है, तो हमारे शरीर में होने वाली सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया क्या है, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है क्रिया, उसको हम लोग कहेंगे ऐच्छिक क्रिया। जैसे ये हाथ हो गया, हाथ को उठा दिए, मन करे तो ऐसे कर लिए, मन करे तो इधर कर लिए, मन करे तो इधर कर लिए। तो ये मुंह हो गया, मुंह को मन करे तो खोलेंगे, मन करे तो बंद कर लेंगे। समझ आ रहा है। चाहे मान लो कि हमारा पैर हो गया, मन करे तो अभी दौड़ने लगेंगे, मन करेगा तो डांस करने लगेंगे। समझ रहा है ना। तो हमारे शरीर में जो काम हमारे बस में हो उसे कहेंगे हम लोग ऐच्छिक क्रिया। और एक क्रिया होता है जिसका नाम है अनैच्छिक क्रिया, वो हमारे बस में नहीं होता है। जैसे मान लो बाबू कि हमको भूख लग गया, तो भूख हमारे बस का है नहीं। अच्छा, प्यास लगना हमारे बस का है नहीं। इसके अलावा मान लीजिए कि श्वसन क्रिया है, तो श्वसन क्रिया हमारे बस का है नहीं। तो ये क्या करता है, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है, तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाए रखता है। यह क्या करता है, शरीर को संतुलन बनाए रखता है। देखो ये हमारा जो अनुमस्तिष्क है, यह शरीर को संतुलन बना के रखता है। नहीं तो देखा होगा कि किसी कोई होता है ना कि शादी पड़ जाए, या मान लो कि कहीं पे कोई प्रोग्राम है, तो उसमें जो अच्छा डीजे जो बजता है ना, देखना कि डीजे जब बजने लगेगा तो वहां पे खड़ा व्यक्ति अपने शरीर का संतुलन खो देता है और लगेगा डीजे के सुर में डांस करने। या बैंड बाजे, जो बैंड लगता है बजने, तो देखा होगा कि किसी को नारा करते हैं कि वो ताल में आ गया है। तो ताल में आने का मतलब कि वो अपने शरीर के संतुलन को खो दिया है। समझ रहे हैं। या आप लोग देखे होंगे कि जो बूढ़े व्यक्ति है, जैसे कि जिनका उम्र ज्यादा हो गया है, तो क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे उनका हाथ कांपने लगेगा। देखना कि उसको पानी पिएंगे तो ऐसे ऐसे कपाएंगे। आ समझ में। इसके अलावा खा रहेंगे तो ऐसे कूदते रहेंगे। समझ रहा ना। तो ये अनुमस्तिष्क से हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। जैसे मान लो कि हम चल रहे हैं, तो कौन हमको चला रहा है, ऐच्छिक पेशी। मतलब मान लो कि इधर से इधर गए, तो कौन नियंत्रण किया, तो ये हमारा अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। समझ में आ गया। सेरिबेलम क्या करता है, तो शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और शरीर को संतुलन बनाए रखता है। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा अनुमस्तिष्क बारे। इसके बाद से हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे और मेडिस्टेम के बारे में। मेडिस्टेम दो प्रकार के होते हैं। मेडिस्टेम के बारे में लेंगे। जो ये मेडिस्टेम है वो दो प्रकार के होते हैं। मेडिस्टेम यह दो प्रकार के होता है। बी है, बी वाला एक दो भाग में बढ़ जाता है। पहला भाग होता है मस्तिष्क स्टेम और दूसरा भाग है पॉन्स वेरुलाई। ये मेडिस्टेम दो भाग में बढ़ जाता है, पॉन्स वेरुलाई और
पॉन्स वेरुलाई और मस्तिष्क सिस्टम। पहला है मस्तिष्क सिस्टम और दूसरा है पॉन्स वेरुलाई। तो इस मस्तिष्क सिस्टम को जानने की क्या है और पॉन्स वेरुलाई को जानने की क्या है और यह शरीर यह मस्तिष्क में कौन सा कार्य करता है। तो सबसे पहले मस्तिष्क सिस्टम। मस्तिष्क सिस्टम क्या करता है ना कि यह हमारे शरीर में श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सांस लेते हैं, जैसे कि सांस लिया और छोड़े ना सांस, तो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इन सभी क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क सिस्टम। सभी क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो मस्तिष्क सिस्टम। सांस लेने और छोड़ने, तो जैसे श्वसन क्रिया, मान लीजिए कि कहते हैं ना कि जिसका श्वसन दर बढ़ जाता है तो लोग कहते हैं कि यह हाफ रहा है, इसका हाफ बढ़ गया है, यानी उसका श्वसन दर बढ़ गया है। तो श्वसन दर बढ़ जाना है, घट जाना, बढ़ जाना, घट जाना, इन सभी क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो मस्तिष्क सिस्टम। समझ में आप? मस्तिष्क सिस्टम क्या करता है? तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है, श्वसन क्रिया के दर को नियंत्रण करता है कि वो कितना तेजी से ले रहा है, कितना तेजी से छोड़ रहा है। समझ में आ गया? आगे ये पॉन्स वेरुलाई। पॉन्स वेरुलाई ना ये क्या करता है? याद करिए कि आपको बताए कि जो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम है वह शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रण करेगा? अरे महाराज, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण ये पॉन्स वेरुलाई करेगा। समझ आया? ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण पॉन्स वेरुलाई। अनैच्छिक क्रिया का मतलब बताएं आप लोगों को कि जो क्रिया हमारे बस में ना हो, जिसे भूख लगना, प्यास लगना, श्वसन क्रिया, ये सब हमारे बस का है नहीं। इस सभी क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? पॉन्स वेरुलाई। पॉन्स वेरुलाई। इसके अलावा शरीर में जैसे मान लो कि छींकना, कोई देखता होगा कि छींकता है या खांसता है, खांसना। इसके अलावा उल्टी करना, तो छींकना, खांसना, उल्टी करना, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो पॉन्स वेरुलाई। मान लो कि हमको छींक आ जाए या हम खांस रहे या कोई उल्टी कर रहा है, तो इन सभी क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? पॉन्स वेरुलाई। पॉन्स वेरुलाई। समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको खूब अच्छा से मस्तिष्क के बारे में समझ में आ गया। मस्तिष्क 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 2 भाग में, पहला प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा डायनसेफलन, और मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता है, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, यह भी 2 भाग में, पहला अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम और दूसरा मस्तिष्क दूसरा मेडिस्टेम, और मेडिस्टेम 2 भाग में, मस्तिष्क सिस्टम और पॉन्स वेरुलाई। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया और ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा जिससे उसको भी यह खूब अच्छे से समझ में आए। यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम में पूछता है मनुष्य के मस्तिष्क का वर्णन करे, 5 नंबर का पूछता है, इसलिए आप इसको जिम्मेदारी समझ के अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।